आज है 1 सितंबर 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी सरकार का दिव्यांगों के लिए बड़ा फैसला, हर जिले में लगेगा रोजगार मेला। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के सभी जिलों में दिव्यांगों के लिए विशेष रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशिक्षण प्रदाता कंपनीज को निर्देश दिए गए हैं कि वे दिव्यांगों को विशेष रूप से कौशल प्रशिक्षण दिलाएं। ग्रेटर नोएडा के 18 गांव में बनेंगे ओपन जिम, लगेंगी 6 तरह की मशीन्स। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। कासना, सिरसा, ढाड़ा और गिरधरपुर समेत 18 गांव में ओपन जिम बनाए जाएंगे। इसके लिए प्राइमरी स्कूल्स और खेल के मैदानों में जगह चिन्हित कर ली गई है। प्रत्येक ओपन जिम में 6 तरह की आधुनिक फिटनेस मशीन्स लगाई जाएंगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे में सुस्ती बर्दाश्त नहीं, डीएम ने 6 सितंबर तक सभी आईडी एक्टिव करने का आदेश। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने डिजिटल क्रॉप सर्वे को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि ये योजना सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी में आज से लागू हुआ नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान, बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आज से योगी सरकार ने सड़क सुरक्षा के तहत बड़ा कदम उठाया है। अब बिना हेलमेट बाइक चलाने पर न सिर्फ चालान कटेगा बल्कि पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के तहत प्रदेश भर के पेट्रोल पंपों पर सख्ती शुरू कर दी गई। यह अभियान 1 महीने तक चलेगा। सरकार का कहना है कि इसका मकसद लोगों को परेशान करना नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यूपी में सोलर पैनल पर खत्म हुआ रजिस्ट्रेशन व आवेदन शुल्क, उपभोक्ताओं को 1650 रुपए तक की बचत। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला किया है। अब राज्य में रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने का कार्य उपभोक्ताओं को न तो पंजीकरण शुल्क देना होगा और न ही आवेदन शुल्क देना होगा। पहले इस पर कुल 1250 रुपए का खर्च आता था। साथ ही मीटर जांच के लिए वसूले जाने वाले 400 रुपए का शुल्क भी समाप्त कर दिया गया है, यानी उपभोक्ताओं को कुल 1650 रुपए तक की सीधी बचत होगी। विमुक्त और घुमंतु जातियों के लिए बसेंगी कॉलोनीज, मकान भी बनाएगी यूपी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमुक्त जाति दिवस समारोह में घुमंतु और विमुक्त जातियों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन समुदायों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार एक विशेष बोर्ड का गठन करेगी। साथ ही इनके लिए कॉलोनीज बसाने और मकान उपलब्ध कराने की योजना पर भी काम किया जाएगा। योगी ने नट, बंजारा, बावरिया, सासी, कंजड़, कालबेलिया, सपेरा और जोगी जैसी जातियों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये वीर जातियां ऐतिहासिक रूप से विदेशी आक्रमणों के समय योद्धा की तरह लड़ी हैं। शिक्षा मित्र से शिक्षक बने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की मांग तेज, 38 जिलों में आदेश नहीं पहुंचे। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने शिक्षा मित्र से नियमित शिक्षक बने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने की मांग दोहराई है। संगठन का कहना है कि 28 मार्च 2005 से पूर्व नियुक्त हुए शिक्षा मित्र जो बाद में विभिन्न भर्तियों के जरिए शिक्षक बने, उनकी पूर्व सेवा को जोड़कर उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। गोरखपुर में टूटेगी लाल डिग्गी पार्क की दीवार, पीडब्ल्यूडी बनाएगा नई बाउंड्री। गोरखपुर में हर्बर्ट बांध के चौड़ीकरण कार्य के चलते लाल डिग्गी पार्क की बाउंड्री दीवार तोड़ी जाएगी। दीवार को कुछ पीछे कर नए सिरे से बनाया जाएगा और इसका पूरा खर्च लोक निर्माण विभाग उठाएगा। इसके साथ ही पार्क के भीतर बने ओवरहेड टैंक की मजबूती की जांच भी सरकारी एजेंसी से कराई जाएगी। कमिश्नर अनिल ढींगरा ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बांध चौड़ीकरण कार्य में किसी तरह की बाधा न रहे। लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन से मुंबई, कटरा और पुरी के लिए नई ट्रेन, 600 करोड़ में होगा अपग्रेडेशन। लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में बड़ा विस्तार होने जा रहा है। मुंबई, कटरा, पुरी के लिए नई ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिलते ही समय सारणी तैयार की जाएगी। स्टेशन अपग्रेडेशन पर 600 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसे एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से सजाया गया है।
नोएडा में देश की पहली टेम्पर्ड ग्लास यूनिट का उद्घाटन, अश्विनी वैष्णव बोले 25 लाख रोजगार के अवसर। नोएडा के सेक्टर 68 में ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड में देश की पहली टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे। ये संयंत्र कानिंग के सहयोग से स्थापित किया गया है और अब इसे भारत में बड़े पैमाने पर टेम्पर्ड ग्लास का उत्पादन संभव होगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा में फ्लैट रजिस्ट्री का रास्ता साफ, मंत्री बोले एनओसी मिलते ही मिलेगा घर। उत्तर प्रदेश के स्टैम्प कोड फीस और रजिस्ट्रेशन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फ्लैट रजिस्ट्री में देरी को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री में विलंब उनकी विभागीय वजह से नहीं हो रहा, बल्कि बिल्डर्स और स्थानीय विकास प्राधिकरणों के बीच एनओसी विवाद इसका कारण है। नोएडा में बरौला की कई बिल्डिंग्स अवैध घोषित, बरेली रिंग रोड निर्माण अधूरे अधिग्रहण में फंसा। नोएडा प्राधिकरण ने बरौला के हनुमान मंदिर के पास 9 खसरा नंबरों पर बनी कई कमर्शियल बिल्डिंग्स को अवैध घोषित कर दिया है। खसरा नंबरों की सूची विज्ञापन के जरिए जारी की गई और प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वे भू माफियाओं के झांसे में आकर कोई खरीद फरोख्त न करें। गाजियाबाद के तुलसी निकेतन में 400 फ्लैट खाली करने का फरमान, जीडीए ने नोटिस चिपकाए। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने तुलसी निकेतन में करीब 400 फ्लैट को खाली करने का आदेश जारी किया। ये कदम बारिश के दौरान जर्जर भवनों के छज्जे और लेंटर गिरने के खतरे को देखते हुए उठाया गया। अधिकारियों ने कहा कि इन फ्लैट्स में रहना जीवन के लिए खतरा बन चुका है। नोटिस चिपकाने के साथ ही लोगों को चेतावनी दी गई कि वे जल्द से जल्द फ्लैट खाली करें। यूपी में 10 माह में 13 लाख से अधिक परिवार जुड़े जीरो पॉवर्टी अभियान से। यूपी सरकार ने 10 माह में 13 लाख से अधिक निर्धनतम परिवारों को जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत चिन्हित किया। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश के गरीबतम परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाना और उन्हें बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना है। अब तक 3,72,000 से अधिक परिवारों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल चुका है। बरेली में मजहबी आयोजनों में डीजे बैंड बाजे पर शरीयत का फतवा, मौलाना ने दी नसीहत। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में धार्मिक आयोजनों में बढ़ते शोर और दिखावे को लेकर बरेलवी मसलक के उलेमा मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने फतवा जारी कर दिया है। मौलाना ने कहा कि मजहबी जुलूसों में डीजे बैंड बाजी और नाच गाने की इजाजत शरीयत के मुताबिक नहीं है। उन्होंने मुस्लिम युवाओं को इस तरह की गतिविधियों से परहेज करने की नसीहत दी। गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्पॉट काउंसलिंग शुरू, अनारक्षित वर्ग की सीटें भर गईं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्नातक और परास्नातक कक्षाओं की स्पॉट काउंसलिंग शनिवार से शुरू हुई। ये प्रक्रिया दूसरे चरण की काउंसलिंग के बाद रिक्त रह गई सीटों को भरने के लिए आयोजित की गई। पहले दिन कुल 70 सीटों पर प्रवेश हुआ, जिसमें अनारक्षित संवर्ग की सभी सीटें भर गईं। जिन 10 विभागों में स्पॉट काउंसलिंग हुई, उनमें रिक्त सीटों में करीब 90% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित हैं। अखिलेश का केंद्र पर वार। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय बाजारों में चीनी सामान के लगातार घुसपैठ से घरेलू उद्योग और दुकानदारों का कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ा है और बेरोजगारी तेजी से बढ़ती जा रही है। अखिलेश ने चेताया कि चीन पहले हमारे बाजारों को अपने माल से भर देगा और फिर भारत को अपने उत्पादों पर निर्भर बना देगा। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को बुलाया भारत, 2026 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को 2026 में भारत द्वारा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन गए थे और रविवार को जिनपिंग से मिले। विदेश मंत्रालय की जानकारी के अनुसार शी जिनपिंग ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को समर्थन देने की पेशकश की। आगरा में नकली दवा सिंडिकेट का खुलासा, 150 करोड़ का टर्नओवर और 1 करोड़ की रिश्वत। आगरा में एसटीएफ और औषधि विभाग ने नकली दवा के मामले में बड़ा खेल पकड़ा। संजय बंसल और उनके परिजन की फर्म ने पिछले 5 महीनों में 4 राज्यों में 150 करोड़ रुपए का कारोबार किया। दवा कारोबारी हिमांशु अग्रवाल को रिश्वत देने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया। मामले में अब तक 3 केस दर्ज हो चुके हैं।
अब बनो अपने मालिक। यूपी सरकार की योजना से बिना ब्याज के लोन लेकर शुरू करें बिजनेस। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना शुरू की। मेरठ समेत पूरे प्रदेश के ऐसे युवा जिनके पास हिम्मत और आइडिया है लेकिन पूंजी की कमी है, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत उन्हें 5 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का उद्देश्य युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने का अवसर देना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। परिषदीय स्कूल्स के विलय मामले में अहम सुनवाई आज। हाईकोर्ट ने पहले दिया था यथास्थिति आदेश। प्रदेश के परिषदीय स्कूल्स के विलय मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ आज 1 सितंबर को सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति राजन रॉय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष विशेष अपीलें सूचीबद्ध हैं। बीते 24 जुलाई को हाईकोर्ट ने सीतापुर के स्कूल्स के विलय में उजागर अनियमितताओं के मद्देनजर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। गाजियाबाद में जमीन महंगी होने जा रही, सर्कल रेट में 10 से 15% की बढ़ोतरी संभव। दिल्ली के पड़ोसी गाजियाबाद में जमीन खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। पिछले साल सर्कल रेट में 5 से 10% की बढ़ोतरी हुई थी, वहीं इस बार इसे 10 से 15% तक बढ़ाने की तैयारी चल रही है। सर्वे की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और नई दरें सितंबर के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। इसके बाद आम जनता से आपत्तियां मांगी जाएंगी। गाजियाबाद में 9 महीने बाद भी 2000 बच्चों का एडमिशन नहीं, पेरेंट्स परेशान। गाजियाबाद में 8वीं दाखिला प्रक्रिया शुरू हुई। 9 महीने बीत चुके हैं लेकिन जिले के 2100 बच्चे अब भी दाखिले से वंचित हैं। शिक्षा का अधिकार के तहत 1 दिसंबर 2024 को दाखिला प्रक्रिया शुरू हुई थी। पहली लॉटरी 24 दिसंबर को निकाली गई और जनवरी, फरवरी, मार्च में कुल 4 चरणों में 6306 बच्चों का चयन किया गया। इनमें से 4206 बच्चों को ही निजी स्कूल्स में दाखिला मिला। आगरा पुलिस ने एटीएम फ्रॉड का किया खुलासा। सीसीटीवी से 5 आरोपित गिरफ्तार। आगरा के कमला नगर पुलिस ने एटीएम फ्रॉड के एक गैंग का पर्दाफाश किया। आरोपितों ने एटीएम में प्लास्टिक की पट्टी लगाकर ग्राहकों की रकम फंसा दी और बाद में निकाल ली। गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार किए गए, जिनमें मामा भांजा शामिल हैं। 4 प्रतापगढ़ और 1 कासगंज का निवासी है। शातिरों ने कुछ दिन पहले कैनरा बैंक के एटीएम से 5 ग्राहकों की रकम चोरी की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपित विशेष रूप से डाइबोल्ड मशीन वाले एटीएम को निशाना बनाते थे। यूपी में भारी बारिश से हालात बेहाल। बाढ़ से 18 जिलों में तबाही, स्कूल्स में अवकाश। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में लगातार बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। बागपत में यूपी के राज्य मंत्री केपी मलिक का काफिला पानी में फंस गया। वहीं फर्रुखाबाद में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और 162 गांव प्रभावित। बस्ती में आसमानी बिजली गिरने से बच्चों की जान बची। पीलीभीत में 8 घंटे की मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी भर गया और स्कूल्स में अवकाश घोषित किया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।